हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग मैथ्स। आज डिस्कस करेंगे नया अध्याय 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। सबसे पहले इसका बेसिक समझेंगे, क्या होती हैं रैखिक समीकरण। चलिए, तो सबसे पहले देखो रैखिक समीकरण, देखो क्या होता है। सबसे पहले ये चर, दो चर क्या होते हैं। ये चर देखो, एक तो होता चर, एक होता अचर। क्या होता? अचर। देखो चर जो होते हैं वो होते हैं हमारे एक्स, वाई, ए, बी, टी, कुछ भी ले सकते हैं। अचर होती हैं संख्या, जैसे -1, 50, 1/2, 100, 500। ये क्या है? 100 अचर कह सकते हैं। जितनी भी संख्या होती है वो क्या होती है? हमारी अचर होती हैं। अब रैखिक, देखो रैखिक क्या होता है। रैखिक, ये रैखिक जो होता, ये जिसकी घात 1 होती है, जिसकी घात 1 हो, घात 1 हो, उस वाली समीकरण को क्या बोलते हैं हम? रैखिक समीकरण। अब देखो, इसमें है समीकरण दो, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। युग्म क्या होता? युग्म का मतलब होता है जोड़ा। और रैखिक समीकरण देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, तो हम इसको लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, जैसे 2x + 3y = 5, ऐसे भी लिख सकते हैं, या 3t - y = 5, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो इसमें दो चर आ रहे हैं x और y, इसमें t और y। मैंने बताया कुछ भी ले सकते हैं, x, y, a, b, t, ये चर कोई कुछ भी ले सकते हैं। और इसका जो सामान्य सूत्र होता है रेखीय समीकरण का, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ax + by + c = 0। ये क्या होता है? इसका सामान्य सूत्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय व ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न देखो, हल करते हैं इसका। देखो पहले आफ्ताब की वर्तमान आयु x मानेंगे और उसकी पुत्री की y मानेंगे। तो लिखेंगे, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु क्या मानेंगे? x वर्ष, और उसकी पुत्री की मानेंगे y। तो लिखेंगे उसकी पुत्री की वर्तमान आयु कितनी? y वर्ष, y मान लिया। अब देखो इसमें दो शर्त दी हैं, एक तो दी है 7 वर्ष पूर्व और दूसरी शर्त है 3 वर्ष बाद। तो सबसे पहले देखो पूर्व की निकालते हैं। तो पूर्व के लिए क्या करते हैं, जो हमने ये आयु मानी थी इसमें से माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे, पहली शर्त क्या है? पहली शर्त 7 वर्ष पूर्व। तो लिखेंगे यहाँ 7 वर्ष पूर्व, दोनों की लिखेंगे। देखो आफ्ताब की आयु भी लिखेंगे और उसकी पुत्री की आयु। तो लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु कितनी बताई थी? वो कितना था? तो हो जाएगी कितनी? x - 7 वर्ष। और पुत्री की आयु ये लिखेंगे, उसकी पुत्री की आयु कितनी? y - 7 वर्ष। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी का आयु का था। अब हमें क्या करना है कि आफ्ताब जो था अपनी पुत्री का क्या गुना था? 7 गुना। तो 7 गुना कर दो इसका। जो को आफ्ताब की कितनी आई थी? x - 7। तो लिखेंगे जो आफ्ताब की उम्र थी x - 7, वो 7 गुना थी। 7 गुना थी किससे? अपनी पुत्री से। 7 पुत्री कर दो y - 7। अब इसको हल करेंगे। देखो x - 7 बराबर 7 की गुणा करेंगे
7y 7×7 = 49। अब क्या करेंगे, देखो इसको पक्षांतर करेंगे, इधर लाएंगे 7y को इधर, तो क्या लिखेंगे x, ये प्लस इधर जाएगा माइनस, x माइनस 7y बराबर माइनस के 49, इसे इधर ले जाएंगे तो प्लस के 7। अब x माइनस 7y माइनस के 49 में 7 गए तो बचेंगे माइनस के 42। ये समीकरण क्या होगी, फर्स्ट होगी। अब देखो आगे कह रहा वो कि 3 वर्ष बाद, दूसरी शर्त क्या है 3 वर्ष बाद, तो सबसे पहले 3 वर्ष बाद दोनों की उम्र निकालेंगे, तो लिखेंगे दूसरी शर्त अनुसार, देखो दूसरी शर्त अनुसार क्या है 3 वर्ष बाद, क्या लिखेंगे 3 वर्ष बाद लिखेंगे आफ्ताब की आयु, लिखेंगे यहाँ आफ्ताब की आयु। देखो क्या मानी थी आयु, हमने मानी थी x। अब बाद के लिए क्या करते हैं प्लस, तो इसमें प्लस कर दो x + 3 वर्ष। इसी प्रकार उसकी पुत्री की आयु, पुत्री कितनी हो जाएगी, लिखेंगे पुत्री की आयु, तो इसमें y मानी थी तो y + 3 हो जाएगी, 3 वर्ष। अब क्वेश्चन में कह रहा मैं तुमसे 3 गुनी का आयु का रह जाऊंगा, आपके 3 गुनी कर दो। जो आफ्ताब है x + 3, वो पुत्री का कितना गुना था 3, तो y + 3 कर दो। इसको हल कर दो, देखो x + 3 3y और 3 तिया 9, इसको इधर पक्षांतर करो तो हो जाएगा x माइनस 3y, और देखो इसे इधर ले आएंगे तो प्लस इधर जाएगा माइनस, तो 9 माइनस 3, अब कितना हो जाएगा ये x माइनस 3y बराबर 9 में 3 गए 6, कितना 6, समीकरण सेकंड। ये कौन सी होगी सेकंड। अब इसका हमें क्या खींचना है, एक ग्राफ, तो ग्राफ के लिए दो ग्राफ बुक लेते हैं। देखिए ग्राफ खींचने के लिए ये जो हमारे रैखिक समीकरण है इसके पॉइंट निकालने पड़ेंगे, पॉइंट कम से कम 2 पॉइंट निकालने पड़ेंगे ग्राफ खींचने के लिए। देखो हमारी समीकरण है x माइनस 7y बराबर माइनस के 42। देखो ये है, इसके पॉइंट निकालते हैं, तो क्या करेंगे पहले माना एक पॉइंट को माना करेंगे, देखो पहले को x बराबर 0 रखेंगे, इसमें 0 रखेंगे, x बराबर देखो यहाँ 0 रखेंगे, तो यहाँ 0 माइनस 7y बराबर माइनस के 42। अब देखो अगली लाइन से माइनस 7y बराबर माइनस के 42, ये माइनस से माइनस ख़त्म, तो y बराबर क्या जाएगा 42/7, 7 6 42, y बराबर कितना आ गया 6, तो y का मान कितना आ गया 6। तो हमारा पॉइंट क्या निकल गया, देखो x का 0 माना था तो 0, ये x वाला पहले लिखते हैं, y का बाद में, कोमा y का कितना आया 6, तो ये 6। अब देखो एक पॉइंट तो निकल गया, अब दूसरा पॉइंट निकालेंगे। दूसरा पहले तो x बराबर 0 माना था, अब लिखेंगे माना y बराबर 0, अब y को 0 मानेंगे यहाँ, तो देखो x माइनस 7 गुणे 0 बराबर माइनस के 42, तो x इसकी 0 में करेंगे माइनस के 0 बराबर माइनस के 42, तो x बराबर कितना माइनस के 42, तो x का मान कितना आया माइनस के 42। तो देखो इसका दूसरा पॉइंट कैसे निकलेगा, देखो x का पहले लिखते हैं तो माइनस के 42 कोमा ये y वाला बाद में 0, तो इसको नाम देते हैं, देखो ए पॉइंट हो गया, ये बी हो गया, कुछ भी नाम दे सकते हैं ए बी। अब देखो सेकंड समीकरण हमारी, ये रही सेकंड समीकरण। अब इसके पॉइंट निकालते हैं। दो सेकंड समीकरण है हमारी, x माइनस 3y बराबर 6, इसमें ही पहले माना करेंगे x बराबर 0, माना x बराबर 0, तो इसमें 0 रखेंगे, 0 माइनस 3y बराबर 6, तो माइनस 3y बराबर 6 हो गया, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये -3 नीचे आएगा, तो लिखेंगे y बराबर -6/3, 3 दूनी 6, तो y बराबर कितना आ गया -2। तो इसके पॉइंट क्या आ जाएंगे, देखो इसके पॉइंट आ जाएंगे, तो x का पहले लिखेंगे 0, -2, तो इसका नाम दे दो c, क्या दे दो c। अब दूसरा पॉइंट निकालेंगे इस समीकरण का। दूसरे पॉइंट कैसे निकालेंगे, दूसरे के लिए अब क्या y को क्या रखेंगे 0, y बराबर 0 लिखेंगे, माना y बराबर 0 रखने पर रखते हैं, इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 गुणा 0 बराबर 6,
तो x बराबर ये 0 हो जाएगा बराबर 6, इसमें से घटाएंगे तो x बराबर 6 रह गया। तो ये पॉइंट क्या आ गया, ये हमारा पॉइंट आ गया, आ जाएगा देखो x का पहले लिखेंगे 6,0, तो ये d आ गया, पॉइंट आ गई। तो हमने ग्राफ खींच लिया। देखो ये x एक्सिस होता, ये x डैश होता, ये वाला y एक्सिस होता, ये y डैश एक्सिस होता। देखो ये x वाले x और y वाले जो पॉइंट होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं, और ये डैश वाले जो होते हैं ये क्या होते हैं, सारे पॉइंट माइनस के होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो देखो पॉइंट हमारा है पहला 0 से 6। देखो हमारे यहाँ जो होता है, यहाँ क्या होता, यहाँ मूल बिंदु होता, ये क्या होता, मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या होते हैं, 0,0। तो यहाँ हमारा 0,0 होता। तो पहले देखो एक एक पॉइंट हमारे क्या निकले, 0,6। तो x पर कितना, देखो पहले x का पॉइंट होता, दूसरा y का। तो x पे है 0 और y पे है कितना, 6 प्लस में। तो प्लस वाले y कहाँ होता है, ये वाला, और y का माइनस वाला पॉइंट x अक्ष होता है ये नीचे वाला। तो 0 देखो यहाँ आ गया, 0 और 6। देखो ये जो खांचा होता है ये 10 का होता है, किसका होता है, ये 10 का। तो ये जो छोटे छोटे खांचे होते हैं ये 10 के होते हैं। तो देखो 6 कहाँ आएगा, देखो 6, देखो 1 2 3 4 5 6। तो इससे क्या आएगा, एक आ गया, यहाँ मान लो कितना, ये 6। तो यहाँ पॉइंट आ गया ए, ये ए के आगे, किसके आगे पॉइंट, यहाँ ए नाम दे दो। अब ये ए कौन सा था, ये था 0,6। अब देखो बी के पॉइंट थे -42 से 0, -42 से 0। एक्स पर -42 कहाँ आता, देखो इधर आता। तो इसे देखो ये 10 यहाँ से यहाँ तक, ये 20, ये 30, ये 40। अब दो यहाँ से ले लो, एक और एक, दो खांचे यहाँ से। तो ये बी आ गया, कौन सा पॉइंट आ गया, ये बी कौन सा था, -42 से 0। वाई का कितना था, वाई का 0 था। सी पॉइंट था हमारा 0 से -2, 0 से -2, एक्स पर 0, वाई पर -2, वाई का -2 नीचे होता है ये वाला। तो 0 तो यहाँ आ गया, देखो -2 कहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। तो इसे क्या करेंगे, ये सी पॉइंट आ गया, क्या आ गया, सी कितना, 0 से -2। देखो यहाँ मैंने ये टिक कर दिया। अब देखो डी कितना, एक्स पर 6,0, एक्स पर कितना, 6 कहाँ आएगा, देखो यहाँ 6, ये 6 जो आएगा, देखो ये आएगा, इससे आ गए यहाँ, ये 6 कौन सा पॉइंट है, ये डी हमारा कौन सा आ गया, ये डी आ गया 6,0। अब इन्हें मिला देते हैं, देखो अब स्केल से इन्हें मिलाते हैं पॉइंटों को। देखो पहला देखो इन्हें मिलाते हैं, देखो ये और इस पॉइंट को, इसको और इसको ऐसे। तो हमने इसको ऐसे मिला दिया, ये बिल्कुल यहाँ पॉइंट से होना चाहिए, ये ऐसे, ये लाइन आ गई। अब देखो अब इसको और इस पॉइंट को मिलाएंगे, तो इसको मिलाएंगे, देखो ये यहाँ से बिल्कुल टच करके जाना चाहिए, ये इसको और इसको। देखो यहाँ ये गलत हो गया, इसको इससे मिटा देते हैं, इसको यहाँ देखो इस पॉइंट से मिलाएंगे इसको, यहाँ से और यहाँ। देखो ऐसे ये मिल गई। ये कौन सा पॉइंट था, ये था हमारा बी कितना था, बी था हमारा, ये ए था, ए कितना था हमारा 0,6। तो देखो ये हमने लाइन मिला दी, ये वाली देखो ये ऐसे थी और ये यहाँ से निकल रही थी ऐसे, और ये वाली लाइन थी इस ऐसे, और ये तो इस समीकरणों को क्या बन गया, एक ग्राफ बन गया। अब इनका नाम लिख देते हैं। देखो ये बी, ये वाला पॉइंट और ये किस समीकरण से आया, उनका नाम लिख देते। तो देखो ये बी और ए जो नाम आया था वो किससे आया था, वो आया था उस समीकरण से, x - 7y बराबर -42। और ये सी और डी आए थे हमारे इस समीकरण से, x - 3y बराबर 6।
सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बाकी 2 क्वेश्चन दूसरा और तीसरा अगले वीडियो में हल करेंगे उनमें। तो धन्यवाद।